चेडरविल शहर एकदम रंगीन था। घर पनीर के टुकड़ों जैसे रंगे हुए थे, चमकीले नारंगी चेडर से लेकर क्रीमी सफेद ब्री तक। लेकिन चेडरविल की सबसे अच्छी बात थी इसकी अरोमा। यहाँ पनीर की खुशबू आती थी। हर दिन एक बहुत बड़ा पनीर का कारखाना हवा में सबसे टेस्टिस्ट खुशबू फैला देता था। एक दिन हम इतना पनीर खाएंगे जितना हम खा सकते हैं। और तुम ये कैसे करने का प्लान बना रहे हो? मैक्स, एक मिस्चिफी छोटा चूहा जिसकी आंखें चमकीली थीं और उसके आइडिया उससे भी रिमाइंडर चमकीले, इस खुशबू के लिए जीता था। उसे दुनिया में किसी भी चीज से रिमाइंडर पनीर पसंद था। बेला, एक चालाक चूहा जिसको परेशानी का पता चल जाता था, मैक्स के सपनों पर हंसती थी। ओली, एक बड़ा नेक दिल वाला चूहा, बस मुस्कुराता था। वो जानता था कि मैक्स हमेशा अजीब प्लान्स बनाता रहता है। स्माइलिंग, लेकिन इस बार मैक्स की आंखों में शरारत चमक रही थी। मेरे पास एक प्लान है, एक ऐसा प्लान जो इतना चीजी है, इतना बढ़िया है। तीनों दोस्त अपने सीक्रेट क्लब हाउस में मिले, जो पनीर के कारखाने के फर्श के नीचे एक आरामदायक जगह थी। नक्शे और ड्राइंग दीवारों पर लगे हुए थे, सब एक ही जगह की तरफ इशारा करते हुए कारखाने का पनीर वॉल्ट है। थी। ठीक है, प्लान ये है, हम आज रात को चुपके से घुसेंगे चीज जजिंग कंपटीशन के दौरान। चीज जजिंग कंपटीशन? लेकिन वो समय तो दुनिया के सबसे बड़े, सबसे बदबूदार और सबसे टेस्टिस्ट पनीर बाहर लाते हैं। ओली ने घबराकर पानी निकला। चीज जजिंग कंपटीशन बहुत फेमस था। इतने सारे पनीर के बारे में सोचकर ही उसका पेट गुर्रा रहा था। गल्पिंग। बिल्कुल, सब अपने मुंह में पनीर ठूंसने में इतने बिजी होंगे कि उनको हमारा पता ही नहीं चलेगा। बेला, तुम डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करोगी। ओली, तुम स्ट्रांग बन के रहना। और मैं पनीर लेने जा रहा हूं। रात हो गई और पनीर का कारखाना उत्साह से गूंज उठा। पनीर प्रेमियों की बकबक और सैकड़ों पनीर की तेज खुशबू से हवा भर गई। मैक्स एक छोटे से टक्सीडो में भीड़ में घुल मिल गया। बेला एक ग्लैमरस चीज एक्सपर्ट बनी हुई थी, जिसके पास एक बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास था और वो बड़े एक्सप्रेशन के साथ पनीर को चेक करने का नाटक कर रही थी। इस चेडर में एक खास बात नहीं है, जेना सिक्वाई। उसका डिस्ट्रैक्शन काम कर गया। जब सब लोग बेला के आसपास जमा थे, ओली, जो एक बड़े से पनीर के पहिए को धकेलते हुए एक डिलीवरी माउस बना हुआ था, पनीर वॉल्ट की तरफ मूव्ड। उसका दिल उसके सीने में ढोल की तरह बज रहा था। हार्ट पाउंडिंग। मैक्स उसके ठीक पीछे ओली को थम्स अप दिया। वो अपने चीजी सपनों को पूरा करने के बहुत करीब थे। अचानक उन पर एक साया मंस्केर्द आया। वो था व्हिस्कर्स, फैक्ट्री की बिल्ली, एक गुस्सैल अदरक जैसी बिल्ली जिसको परेशानी का पता चल जाता था और जिसे मिस्चिफी चूहों का स्वाद पसंद था। और तुम यहां क्या कर रहे हो? व्हिस्कर्स गुर्राया। उसकी आवाज एक धीमी गड़गड़ाहट की तरह थी। ओली डर गया। उसकी मूछें कांपने लगी। वो कभी भी प्रेशर में अच्छा नहीं था। मैक्स ने झट से सोचते हुए पनीर के पहिए पर छलांग लगाई और एक पोज दिया। शो हिट एक सरहा था। हम चीज प्रेजेंटेशन सोसाइटी से हैं। ये रहा सर, ग्रैंड प्राइज विनर। व्हिस्कर्स ने शक की नजरों से देखा। वो पनीर के पहिए के चारों ओर घूमा, हवा को सूंघते हुए। ग्रैंड प्राइज विनर ऐसा कहते हो? व्हिस्कर्स ने पुकारा। उसकी आवाज में अविश्वास झलक रहा था। मैक्स का दिल शार्पी से धड़क रहा था। उन्हें वहां से निकलना था और जल्दी। तभी बेला को परेशानी का आभास हुआ और उसने एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया। वो अपनी ही पूंछ पर गिर गई, जिससे उसका मैग्नीफाइंग ग्लास हवा में उड़ गया। वो एक तेज आवाज के साथ गिरा और बदबूदार नीले पनीर का एक विशाल पहिया चकनाचूर हो गया। तेज खुशबू हवा में फैल गई, जिससे भीड़ पागल हो गई। अरे डियर रे, ये पनीर जिंदा है। हंगामे का फायदा उठाते हुए मैक्स और ओली ने अपने पनीर के पहिए को अपनी पूरी ताकत से धकेला और बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़े। व्हिस्कर्स, जो पल भर के लिए हंगामे से विचलित हो गया था, ने उलझन में अपना सिर हिलाया।
जब तक उसे समझ में आया कि क्या हुआ था, मैक्स और ओली गायब हो चुके थे। अपने क्लब हाउस में वापस अब तक के देखे गए सबसे बड़े, सबसे बदबूदार और सबसे टेस्टिस्ट पनीर से घिरे तीनों दोस्त खुशी से चिल्ला उठे। उन्होंने कर दिखाया था। उन्होंने चेडरविल के इतिहास का सबसे बड़ा पनीर कांड कर दिखाया था। लड़की थी। टीम वर्क अलाइव बाद मैक्स प्राइड से चमकते हुए हवा में एक छोटा सा पनीर का टुकड़ा उठाया। बेला, जो अभी भी उत्साह से हंस रही थी, ने अपने पनीर के टुकड़े को उसके साथ क्लेम्ड। और दोस्ती अलाइव बाद ओली अपनी खुशी को काबू नहीं कर पा रहा था। उसने एक ही बार में पनीर का एक पूरा टुकड़ा खा लिया। अपनी जिंदगी में पहली बार उसे इसके लिए जरा भी बुरा नहीं लगा। उन्होंने इस पनीर को कमाया था साथ टुगेदर। जैसे ही वो अपने पनीर के खजाने पर दावत उड़ा रहे थे, मैक्स, बेला और ओली जानते थे कि ये सिर्फ एक थिंग्स या चोरी से कहीं रिमाइंडर था। ये उनकी दोस्ती, एक दूसरे पर उनके भरोसे और पनीर के लिए उनके प्यार का प्रमाण था। उन्होंने सीखा था कि थोड़ी सी प्लानिंग, ढेर सारा दिल और शायद थोड़ी सी शरारत से कुछ भी पॉसिबल था। उस दिन से चेडरविल के चूहों की पीढ़ियों तक द ग्रेट चीज केपर की कहानी सुनाई जाती रही, जो इस बात की याद दिलाती थी कि जब छोटे छोटे क्रीचर्स साथ मिलकर काम करते हैं तो वो भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और मैक्स, बेला और ओली का क्या हुआ? वो सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। उनका बंधन पनीर के लिए उनके प्यार और आम दिनों को असाधारण कारनामों में बदलने की उनकी आदत से और मजबूत हो गया।